नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये अध्याय हमें सीधा कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ले जाता है। सोचिए वो माहौल, कौरवों और पांडवों की सेनाएं तैयार खड़ी हैं। बिल्कुल आमने सामने। और हमारा मकसद आज ये समझना है कि इस पहले अध्याय में मुख्य बातें क्या हैं और खास तौर पर अर्जुन की उस वक्त की मानसिक स्थिति क्या थी। हाँ, वो जो उथल पुथल थी उनके मन में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र के एक सवाल से। वो संजय से पूछते हैं। हाँ, जो उनके सलाहकार भी हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। बिल्कुल, वो पूछते हैं कि संजय बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया। उनकी आवाज में एक उत्सुकता भी है, शायद थोड़ी चिंता भी। और संजय का जो जवाब है वो सिर्फ एक हाँ या ना नहीं है, वो पूरा आंखों देखा हाल सुनाना शुरू करते हैं। अच्छा। दोनों सेनाओं का वर्णन करते हैं और इसमें एक दिलचस्प बात वो बताते हैं कि दुर्योधन कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वहां जाकर अपनी सेना की शक्ति बताते हैं, पांडवों के योद्धाओं का जिक्र करते हैं। मतलब एक तरह से सैन्य जायजा लेते हुए। हाँ, लेकिन ये सिर्फ गिनती नहीं है, इससे उस वक्त का तनाव पता चलता है, रणनीति की झलक मिलती है और शायद दुर्योधन के मन का डर भी। सही कहा। इसके बाद फिर माहौल एकदम जैसे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो शंखनाद वाला क्षण आता है। दोनों तरफ के योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। हाँ, आवाजें गूंजती हैं। जी। और कुछ खास शंखों का नाम भी आता है, जैसे श्री कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। हाँ, तो इन शक्तिशाली ध्वनियों के बीच कहानी एक अहम मोड़ लेती है। बिल्कुल, क्योंकि इसी वक्त अर्जुन, वो महान योद्धा, हाँ, जिनके बल का कोई मुकाबला नहीं माना जाता था, वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो देखना चाहते हैं कि सामने कौन कौन है जिनसे उन्हें लड़ना है। लेकिन जब रथ बीच में पहुंचता है और अर्जुन सामने देखते हैं, तो वहां उन्हें अपने ही लोग नजर आते हैं। अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई, भतीजे, पोते, दोस्त। हाँ, वो सब जिनसे उनका स्नेह का रिश्ता है, जिनसे उन्होंने सीखा है। और ये नजारा, ये उन्हें अंदर तक हिला देता है। वो एकदम से भावुक हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और यहीं पे कह सकते हैं कि अध्याय का सार शुरू होता है। अर्जुन का वो विषाद, बिल्कुल। उनका मन जो है वो युद्ध से एकदम हट जाता है। हाँ, वो सोचने लगते हैं कि क्या फायदा है ऐसी जीत का, ऐसे राज का, जो अपनों के खून से मिलेगा। यहीं पर वो धर्म और अधर्म की बात करते हैं कि ये कैसा धर्म है। सही बात है, उनके लिए जो क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना, वो अब पाप लगने लगता है, क्योंकि उसमें अपनों की हत्या शामिल है। बिल्कुल, वो पाप पुण्य के फेर में कर्तव्य और मोह के द्वंद्व में फंस जाते हैं। और देखिए, वो सिर्फ व्यक्तिगत दुख की बात नहीं कर रहे, वो कुल क्षय की चिंता जताते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वंश का नाश। उनका मानना था, और उस समय की ये गहरी सामाजिक मान्यता भी थी, कि कुल के नाश से परिवार की परंपराएं टूटती हैं, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, वर्ण संकर संतानें होती हैं और पितरों को भी शांति नहीं मिलती। जी। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी नहीं थी, ये एक बहुत गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक चिंता थी उनके मन में। वो कहते हैं कि ऐसे युद्ध से तो पाप ही लगेगा, नर्क मिलेगा। नतीजा ये होता है कि उनका शरीर कांपने लगता है, गला सूख जाता है और वो अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष उसे नीचे रख देते हैं। हाँ, हाथ से छूट सा जाता है और वो रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और साफ कह देते हैं, केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बिल्कुल, ये है अर्जुन का विषाद, वो गहरा शोक, वो भ्रम, वो कर्तव्य से पूरी तरह विमुख हो जाने की स्थिति। तो पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक महानायक के मन के अंदर की उथल पुथल है। हाँ, वो अप्रत्याशित पतन है एक तरह से। ये दिखाता है कि कर्तव्य और भावनाएं कैसे टकरा सकती हैं। और ये समझना जरूरी है कि अर्जुन का ये विषाद सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। अच्छा। ये हर इंसान के उस आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है, जब सही गलत चुनना मुश्किल हो जाता है, जब कर्तव्य भावनाओं के आड़े आता है। बिल्कुल। और अर्जुन की यही जो चरम मानसिक स्थिति है, यही वो जमीन तैयार करती है जिस पर आगे श्री कृष्ण अपने उपदेश देंगे, जो भगवत गीता का मूल ज्ञान है। हाँ, ये विषाद ही उस ज्ञान के उदय का कारण बनता है। तो कुल मिलाकर देखें तो पहला अध्याय हमें युद्ध से ठीक पहले की स्थिति दिखाता है, तनावपूर्ण माहौल, अर्जुन का गहरा मानसिक संघर्ष दिखाता है। हाँ, और कर्म को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर उनका जो भ्रम है उसे सामने रखता है।
और ये आगे आने वाले संवाद के लिए मंच तैयार करता है। बिल्कुल। इस अध्याय का महत्व यही है कि ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है रिश्तों की जटिलताओं को समझने पर। और कर्तव्य का सही मतलब क्या है, इस पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये पाठक या श्रोता को अर्जुन की स्थिति से जोड़ता है ताकि वो आगे के ज्ञान के लिए तैयार हो सके। ये सिर्फ एक भूमिका नहीं है, ये मानवीय दुविधा का एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे पल नहीं आते जब हमारी भावनाएं, हमारा मोह या शायद हमारा डर किसी जरूरी कर्तव्य या जिम्मेदारी के रास्ते में आ जाता है? ये अंदर की लड़ाई कितनी जानी पहचानी सी लगती है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।